प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए हम सिद्ध करते हैं a प्लस बी प्लस सी पूरे की घात 3 बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर, इसे आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। अब आप लिखिए a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में लेकर के इसकी आप घात 2 करिए तो ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी घात 2। सबसे पहले हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी बराबर लिख लिया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, उसके बाद प्लस सी लिख लिया, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी को ब्रैकेट में लेकर के इसका वर्ग हमने किया तो ये हो जाएगा आपका, एक मझले ब्रैकेट में कर लीजिए इसको, a प्लस बी छोटे ब्रैकेट में प्लस सी पूरे की घात 2, इसके बराबर हो जाएगा। आइए अब इसका विस्तार करते हैं, बराबर हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा a प्लस बी की घात 2 के रूप का व्यंजक हो गया, जिसका विस्तार होता है a प्लस बी की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। तो इस रूप का यह व्यंजक हो गया। तो आइए हम विस्तार करते हैं इसको a प्लस बी की घात 2 की तरह। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी की घात 2। यहां पर आप देखिए a के स्थान पर a प्लस बी है, प्लस b की घात 2 होता है, तो यहां पर b के स्थान पर c है, तो ये हो जाएगा c की घात 2। उसके बाद क्या है 2ab, तो 2 a के स्थान पर a प्लस बी है, a प्लस बी आप लिख लीजिए, और उसके बाद b के स्थान पर c है तो यहां पर c लिख लीजिए। तो ये हमारा हो गया विस्तार, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ये विस्तार हो गया। आइए हम बढ़ते हैं आगे। अब पुनः आप a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका भी विस्तार कर लीजिए। ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी सूत्र से इसका भी विस्तार हो गया। और आगे क्या है हमारा सी स्क्वायर प्लस 2। अब इस ब्रैकेट में आप 2 का गुणा कर लीजिए, a में 2 का गुणा हो जाएगा तो 2ab 2a प्लस 2b, और यहां पर c का गुणा इसमें है ही। अब आइए आगे बढ़ते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और c स्क्वायर को भी c के साथ लिख लीजिए, प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। अब c का अंदर आप गुणा कर लीजिए, 2a में c का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2ac, और 2b में c का गुणा हो जाएगा तो 2bc। आगे इसको आप लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ac को आप ca लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो हमें सिद्ध करना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ये सिद्ध हो गया है, माना इसका प्राप्त हो गया है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी क्या हो गया, ये प्रूव्ड। आइए हम इस सूत्र पर आधारित अभ्यास 4c के प्रश्नों को हल करते हैं। तो बच्चों, अभ्यास 4c का पहला प्रश्न हमारा है, प्रसार कीजिए, जिसका पहला खंड है a प्लस 2b प्लस 3c होल स्क्वायर।
इसका विस्तार करना है तो आप देख सकते हैं कि यह किस रूप का है। अभी हमने जो सर्व समीकरण सिद्ध किया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप का यह व्यंजक है। तो हम इसी प्रकार से इसका विस्तार करेंगे। आइए देखें इसको। a के स्थान पर यहां पर a है तो ये स्क्वायर आप लिख लीजिए, और b के स्थान पर 2b है तो प्लस 2b का स्क्वायर आप कर लीजिए, और c के स्थान पर 3c है तो 3c का स्क्वायर आप कर लीजिए, प्लस 2ab 2a और b के स्थान पर 2b है तो गुणे 2b आप कर लीजिए, और ab हो गया, प्लस 2bc b के स्थान पर 2b है तो 2b आप लिख लीजिए, और c के स्थान पर 3c है तो 3c आप लिख लीजिए। लास्ट में 2ca है प्लस 2c के स्थान पर 3c है तो गुणे 3c कर लीजिए, और a के स्थान पर a है तो आप a लिख लीजिए। आइए बढ़ते हैं, इसका विस्तार करते हैं। a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, प्लस 3c का स्क्वायर करेंगे तो आप 3 3 को 9c स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4ab 4ab प्लस 2 दूना 4 तिया 12 12bc प्लस 2 तिया 6 6ca। तो यही हो गया इसका विस्तार। a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 12bc प्लस 6ca। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से पहला खंड हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ। तो बच्चों दूसरा खंड हमारा है 2p माइनस क्यू माइनस 3r होल स्क्वायर। ये भी a प्लस बी प्लस सी के रूप का है। आइए इसको थोड़ा सा, इसको हम माइनस को इसको थोड़ा सा और शुद्ध रूप में लिख लेते हैं ताकि यह a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के रूप का हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर 2p प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस 3r स्क्वायर। यहां पर माइनस था तो हमने इसको ब्रैकेट में कर लिया है। अब आप इसे आप देखिए तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के रूप में, इसी रूप में यह व्यंजक हो गया है। तो इसी रूप में हम इसका विस्तार कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यहां पर आप देखिए a के स्थान पर 2p है तो 2p का स्क्वायर आप करेंगे, और b के स्थान पर माइनस q है तो प्लस माइनस q का स्क्वायर आप करेंगे। उसके बाद c के स्थान पर माइनस 3r है तो प्लस माइनस 3r का स्क्वायर करेंगे, प्लस विस्तार में आप देखिए 2ab होता है तो 2 गुणे a के स्थान पर 2p है तो 2p कर लीजिए, गुणे b के स्थान पर माइनस q है तो माइनस q आप लिख लीजिए, प्लस 2bc है तो 2b के स्थान पर माइनस q है तो माइनस q लिख लीजिए, और c के स्थान पर आपका माइनस 3r है तो माइनस 3r लिख लीजिए, प्लस 2ca होता है तो आप c के स्थान पर माइनस 3r है तो माइनस 3r आप लिखिए, और a के स्थान पर 2p है तो यहां पर 2p लिख लीजिए।
आइए देख लेते हैं इसका मान क्या हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 2p का स्क्वायर हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस माइनस क्यू का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और ये भी आपका माइनस समाप्त हो जाएगा स्क्वायर करने पर, 3 त्रिक को 9 r स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब यहां पर आप देखिए 2 दूना 4 और चूंकि क्यू माइनस है तो ये जो माइनस में आ जाएगा, तो 2 दूना 4 पी क्यू माइनस 4 पी क्यू हो जाएगा प्लस, अब यहां पर आप देखिए क्यू भी माइनस है और 3r भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 दूना 6 प्लस 6 QR हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहां पर 3r माइनस है और ये प्लस है, इसलिए ये जो गुणा करने के बाद जो आएगा हमें माइनस में प्राप्त हो जाएगा। 3 दूना 6 दूना 12 माइनस 12 और PR हो जाएगा माइनस 12 PR। तो 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 6QR सॉरी प्लस 6QR माइनस 12PR, ये हो गया इसका आंसर। तो आंसर बराबर हो गया 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर माइनस 4pq प्लस 6QR माइनस 12PR। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा खंड हो गया है। आइए बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ। तो बच्चों तीसरा खंड हमारा है -3x प्लस 2y प्लस जेड होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं बराबर -3x, माइनस है तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस 2y प्लस जेड होल स्क्वायर। अब आप यहां देख सकते हैं कि यह व्यंजक जो हो गया है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप का हो गया है, तो इसी रूप में हम इसका विस्तार कर लेंगे। बराबर ये हो जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3x और 2 ये भी होता है तो b के स्थान पर 2y है तो गुणे 2y हो गया प्लस 2bc यानी 2y और z का गुणा करेंगे तो ये z हो जाएगा, 2yz हो गया हमारा प्लस 2ca 2z और a के स्थान पर हमारा क्या है 3x है -3x। ये बराबर हो जाएगा 3 त्रिक को 9 x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब यहां पर देखिए माइनस है तो गुणा करने के बाद ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, माइनस 2 3 6 दूना 12 xy और ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 4yz और ये हो जाएगा माइनस 3 दूना 6 zx। तो इस प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हो गया। आंसर बराबर 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4yz माइनस 6zx। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा खंड भी हल हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और यदि आपकी समझ में आ रहा है तो संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।